हेलो दोस्तों, वेलकम टू चौपक्के शुभम। तो आज की इस वीडियो में आपको समझाऊंगा कि आने वाले 3 महीने में आपको यूपीएसआई की तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए। मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से आपको टाइम मैनेज करना है, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है और कैसे बचे हुए टाइम में आपको अपना स्कोर बूस्ट करना है। यानी कि हमारे पास सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, यानी कि हमारे पास सिर्फ 3 महीने हैं। हम मान के चलेंगे कि हमारा दिसंबर में एग्ज़ाम होगा, चाहे वो दिसंबर में हो या जनवरी में हो, कभी भी हो सकता है, किसी को कोई आइडिया नहीं है। लेकिन हमारे पास सिर्फ 3 महीने हैं और इन 3 महीने में आपको अपनी तैयारी कंप्लीट करनी है, जिसमें से 2 महीने सिर्फ आपको वीक एरियाज पे फोकस करने हैं। यानी कि सभी के अलग अलग वीक टॉपिक्स होंगे, किसी का मैथ वीक होगा, किसी की पॉलिटी, किसी के रीजनिंग के कुछ सेलेक्टिव टॉपिक्स जो आपने नहीं पढ़े। ठीक है, जो एसएससी के स्टूडेंट हैं उनको लग रहा है कि नहीं, इसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो मैंने नहीं पढ़े, वो उन पे फोकस करेंगे। कुछ ऐसे एसएससी के स्टूडेंट होंगे जिन्होंने हिंदी नहीं पढ़ी, वो इस पे फोकस करेंगे। कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका सभी वीक है, थोड़ा थोड़ा, उनका ओवरऑल अच्छा स्कोर नहीं आ रहा, यानी कि लगभग 250 या 280 के बीच आ रहा है, लेकिन आता सब कुछ है पर स्कोर बूस्ट नहीं हो रहा। या वो यूपी कांस्टेबल में वर्क कर रहे हैं लेकिन वो यूपीएसआई में सिलेक्शन लेना चाहते हैं। कोई हाउस वाइफ भी होगी, ठीक है, कोई जॉब कर रहा होगा, सबका अलग अलग रूटीन होगा। मैं बिल्कुल डिटेल में आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं इस वीडियो में पूरी कंप्लीट करूंगा। ठीक है, तो बातों को ध्यान से समझना। आपका काम है 2 महीने के अंदर सारे वीक एरियाज को स्ट्रॉन्ग करना, जहाँ जहाँ से आप उनको स्ट्रॉन्ग करके अपना स्कोर बूस्ट कर पाओगे। इसके अलावा लास्ट के 1 महीने में सिर्फ आपको प्रैक्टिस और रिवीजन करना है। ठीक है, देखो, अगर आप ये सोच रहे हो कि 3 महीने में सिर्फ मैं सिलेबस कंप्लीट करूंगा तो बिल्कुल सिलेक्शन किसी भी कीमत पे नहीं हो पाएगा, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करने से सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन प्रैक्टिस, रिवीजन और अपनी गलतियों को सुधार के अपनी रैंक बूस्ट करने से होगा। आप नहीं करोगे, जो करेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा, सिंपल सी बात ये है। ठीक है, तो आज मैं आपको रोड मैप तैयार करके दूंगा कि किस तरीके से आपको पढ़ना है। एक तरीका बताऊंगा, अगर आप गलती कर रहे हैं तो आपको मैं समझाऊंगा कि ये गलती नहीं करनी। ठीक है, अभी मैं पॉइंट समझाता हूँ, आपको सब कुछ क्लियर समझ में आ जाएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको यही नहीं पता कि मेरा वीक टॉपिक कौन कौन सा है। ठीक है, पहली बात तो सिलेबस नहीं पता, दूसरा उनको वीक टॉपिक्स नहीं पता। तो सबसे पहले आपका काम है अपने वीक सब्जेक्ट पे काम करना। कुछ लोग ऐसे हैं जो वीक सब्जेक्ट को टाइम नहीं दे रहे, यानी कि मान लो उनकी मैथ वीक है, उनको पढ़ने में मज़ा भी नहीं आता मैथ को, लेकिन वो क्या करते हैं, मैथ की जगह जीके, रीजनिंग, सिर्फ इन्हीं को टाइम देते हैं और मैथ पे वर्क नहीं कर रहे। अब खुद सोचो, जो सब्जेक्ट वीक है, या मान लो हिंदी आपकी वीक है, अगर आप पढ़ोगे नहीं तो स्कोर कैसे बूस्ट होगा। ठीक है, इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा धीरे धीरे अगर सिलेक्शन लेना है तो। इसके अलावा कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं, मान लो उनको पता चल गया मेरा वीक सब्जेक्ट मैथ है, मैथ की तैयारी तो कर रहे हैं, वो मैथ का टाइम उन्होंने बढ़ा दिया, यानी 4 घंटे मैथ पढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन कई बार क्या हो रहा है, वो वीडियो देख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, इन पे अटके हुए हैं, जिस वजह से जो अलग सब्जेक्ट है, अदर सब्जेक्ट, मतलब कि हिंदी हो गया या रीजनिंग हो गया या जीके या मूल विधि, जो भी सब्जेक्ट हैं, जो भी उन्होंने सोचा था कि आज मैं इसका टारगेट कंप्लीट करूंगा, वो कहीं ना कहीं छूट जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि कोई भी सब्जेक्ट आपको इग्नोर नहीं करना है। ये मत सोचना कि मेरा जो सब्जेक्ट वीक है पूरे दिन उसी को पढ़ूंगा, दूसरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ूंगा। हर एक चीज़ को मैनेज करना है। क्लियर। तीसरा पॉइंट है मॉक एनालिसिस नहीं करना। काफ़ी लोग ऐसे हैं मॉक देते ही नहीं है, जो दे रहा है वो एनालिसिस नहीं कर रहा। अगर मॉक दे दिया, एनालिसिस नहीं किया, तो ये समझ लेना कि आपने वो जो 2 घंटे हैं या 3 घंटे जो भी आपने मॉक में लगाए हैं वो पूरा वेस्ट कर दिया। ठीक है, क्योंकि जितनी चीज़ आपको आती है बस आपने वो वहाँ पे यूज़ करी, लेकिन आपने कोई नई चीज़ नहीं सीखी। आपने एनालाइज करके ये नहीं पता लगाया कि मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ, मुझे अब आगे क्या पढ़ना चाहिए। मॉक एनालिसिस करने के बाद ही आगे के 1 हफ्ते का आपका रूटीन बनना चाहिए कि आज से मैं 1 हफ्ते तक ये चीज़ पढ़ूंगा। यानी कि मेरा मैथ में अगर ये टॉपिक गलत हो रहा है तो मैं इसका रिवीजन करूंगा, रीजनिंग में ये वाला टॉपिक पढ़ूंगा, या जीके में मुझे ये टॉपिक पढ़ना है। हर एक चीज़ की आपको लिस्ट तैयार करनी है। विदाउट लिस्ट आप खुद सोचो आपने क्या सोचा है अभी तक कि आने वाले 3 महीने में मैं ये पढ़ के इस एग्ज़ाम में बैठूंगा और मैं इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लूँगा। क्या आपके पास कोई लिस्ट है या आपने कुछ सोचा है कि मैं इतनी तैयारी के साथ जाऊँगा? तो काफ़ी लोगों का आंसर यहाँ पर नो ही होगा, नहीं सोचा। ठीक है, विदाउट प्लानिंग आप किसी भी टारगेट को अचीव नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसके अलावा पॉइंट प्रैक्टिस और रिवीजन पर फोकस ना करना। काफ़ी लोग हैं बस पढ़ते जा रहे हैं, मतलब कि कोई भी चीज़ है, जैसे मान लो पॉलिटी का टॉपिक पढ़ लिया, फिर आगे पढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, पॉलिटी कंप्लीट हो गई, फिर ज्योग्राफी कंप्लीट कर ली, फिर यूपीजी के कंप्लीट कर ली, मूल विधि कंप्लीट कर ली। कंप्लीट करना नहीं है, उसके अलावा प्रैक्टिस और रिवीजन भी करना है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन बार बार करोगे तभी एक क्लैरिटी आएगी। नहीं तो एग्जाम में जब क्वेश्चन आएंगे 4 ऑप्शन, आपको लगेगा आंसर डी भी हो सकता है और ए भी हो सकता है, लेकिन दोनों में आप कंफ्यूज हो जाओगे। जब डी लगाओगे तो आंसर ए होगा, फिर आपको लगेगा यार अगर रिवीजन हो जाता तो मैं शायद इसका आंसर ठीक कर पाता। ठीक है, और एक क्वेश्चन का मतलब है 2.5 नंबर कट गए, और 2.5 नंबर सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं, ऐसे कई क्वेश्चन जाएंगे। ठीक है, तो रिवीजन पढ़ना उतना है जितना आप रिवाइज कर पाओ, क्योंकि सिलेक्शन वहीं से होगा। विदाउट रिवीजन कितना भी पढ़ लो, क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं है, सिली मिस्टेक होंगी, फिर आपको लगेगा
कि मैं 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया, या मैं कर सकता था लेकिन मेरी गलती थी। तो ये मौका मत देना, बार-बार वैकेंसी नहीं आती। इसके अलावा लेंथी कोर्सेज़, बहुत से लोगों ने लेंथी कोर्सेज़ ले रखा है जो बिगिनर है। उनको पता नहीं है कि कोर्स लेने से सिलेक्शन नहीं होगा, कोर्स लेने से सिर्फ सिलेबस कंप्लीट होगा, सिलेक्शन होगा आपकी मेहनत से। आपको ये चीज़ चेक करनी है कि मुझे अब कहाँ पे फोकस करना है। जब आपका स्कोर 280 300 पहुंच जाएगा, उसके बाद आपके टीचर का रोल खत्म हो जाएगा। फिर आपको एनालाइज करना है इंडिविजुअली कि मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ, ठीक है, क्या क्या टॉपिक मुझे पढ़ने हैं, तब जाके आपका स्कोर बूस्ट होगा। और 280 या 300 पे आपका सिलेक्शन नहीं होगा इफ़ यू आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी, ठीक है, ये बात भी आपको पता होगी। कट ऑफ के लिए नहीं पढ़ना, ये मत सोचना कि 316 कट ऑफ गई है तो मैं 320 ले आऊँगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। हमेशा अपना एफर्ट्स लगाना है 100%। आपको लग रहा है कि मैं स्कोर बूस्ट कर सकता हूँ 340 प्लस 350, तो बूस्ट करना है, ठीक है। आपको चेक करना है कि मैं लाइव मॉक जो दे रहा हूँ उसमें मेरी रैंक क्या आ रही है। मैं टेक्स्ट बुक पे मॉक दे रहा हूँ तो मेरी रैंक क्या आ रही है, मेरी परसेंटाइल क्या आ रही है, उसको डेली कोशिश करनी है कि उसको इम्प्रूव करके अपग्रेड करो, ठीक है। कट ऑफ के लिए पढ़ोगे तो कट ऑफ के बॉर्डर पे आके रह जाओगे, और कहीं ना कहीं फिर आपको डर रहेगा कि मैं फिजिकल देने जाऊंगा, कहीं फाइनल मेरिट में रहना जाऊँ। मतलब फाइनल सिलेक्शन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ प्री क्लियर कर लिया तो मेरा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। फाइनल सिलेक्शन का मतलब है इतना स्कोर आना चाहिए जिससे आपका फाइनल सिलेक्शन से मतलब आपको डर ना लगे कि जब मेरा मेडिकल हो या फिजिकल हो, मतलब एक कॉन्फिडेंस हो कि घर पे बैठ के ये कह सकूं मैं कि हाँ मैं मेडिकली फिट हो गया, फिजिकली फिट हो गया, मेरा सिलेक्शन होना ही होना है क्योंकि मेरे नंबर काफ़ी हैं, ठीक है। नहीं, बाद में भी फिर भी आपको डर लगेगा, ये आएगा डर, आपको बाद में पता चलेगा। जो रिपीटर्स हैं उनको पता होगा, जो बिगनर है उनको बाद में पता चलेगा। वीडियोस पे ज़्यादा फोकस नहीं करना। बहुत लोग ऐसे हैं जो मैथ की सिर्फ वीडियो वीडियो देखते हैं, ठीक है, पेन पेपर लेके सोल्व नहीं करते, या लेट के कोई भी वीडियो देख ली या कुछ भी ऐसे काम कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि मैं अगर सिर्फ वीडियो से पढ़ूंगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। अब मैं आपको समझाता हूँ पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, या मैंने आपको गलतियाँ बता दी, पढ़ने का तरीका कैसा होना चाहिए। अगर आप बिगनर हो चाहे एवरेज हो, आपको पढ़ने का तरीका स्टार्ट करना है अपने मॉक टेस्ट से। मॉक टेस्ट जरूर देने हैं। इतने सारे मॉक टेस्ट हैं, आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे। आप खुद सोचो कि आपने 2021 के सारे मॉक टेस्ट लगा लिए, 51 मॉक टेस्ट हैं, 2 महीने सिर्फ इसको लगाने में लग जाएंगे, ठीक है। 2017 के 11 हैं। अगर डेली देते हो मॉक तो, लेकिन मुझे पता है काफ़ी लोग, मतलब काफ़ी क्या, 99% लोग ऐसे हैं जो डेली मॉक नहीं देते यूपीएसआई का, ठीक है। नहीं देते होंगे, कमेंट में बता देना, ठीक है। ये टोटल इतने मौके हैं कि आप अगर 3 महीने भी लगातार स्टार्ट करो यहाँ से तो कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, ठीक है, 3 महीने में। लेकिन आपको फिर भी कंप्लीट करने हैं। कौन कौन से कंप्लीट करने, कुछ चीज़ें छोड़नी भी है, मैंने बताया था कि सब कुछ नहीं भी करना, टाइम के अकॉर्डिंग चलना है। तो आपको क्या करना है, जिसका लेवल अच्छा खासा हो चुका है, जिसको लग रहा है मेरा 280 से 300 के बीच स्कोर आ रहा है, वो 2017 के मॉक भी देगा। इसमें मैथ के क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं, थोड़ा पेपर हार्ड था, ठीक है। क्योंकि जब आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपको ये नहीं पता एग्ज़ाम का लेवल हार्ड आएगा या ईजी आएगा, तो आपको हर तरीके से आपकी तैयारी रखनी है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। आपको लाइव मॉक भी देने हैं संडे के, RWA के, ठीक है। इसके अलावा आपको टेक्स्ट बुक के फुल मॉक भी देने हैं। इसमें जो 20 मॉक हैं वो नॉर्मल मॉक हैं। जिसको लग रहा है कि मुझे और अच्छे लेवल के करने हैं तो यहाँ पे 10 एडवांस लेवल के मॉक भी हैं, वो भी आपको प्रैक्टिस करने हैं जब आपका लेवल बढ़ जाए, ठीक है। देखो, मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ, अगर आप नहीं करोगे तो कोई और करेगा, ठीक है, और कर भी रहे हैं। और जब वो करेगा तो कट ऑफ बढ़ेगी। एसएससी के स्टूडेंट काफ़ी हैं यूपीएसआई की तैयारी में इस बार, क्योंकि एसएससी का जो एग्ज़ाम डेट है वो क्लियर नहीं हो पा रहा, तो जो एडिक्यूटी पैटर्न है इस वजह से, मतलब एसएससी सीजीएल के स्टूडेंट जो यूपी के रहने वाले हैं, या कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो यूपी कांस्टेबल में ऑलरेडी सब कुछ पढ़ रखा है, इस तरीके से बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस एग्ज़ाम को देंगे। मैं आपको डरा नहीं रहा, लेकिन मैं रियलिटी बता रहा हूँ कि आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई मेरा कंपटीशन किसके साथ है। हवा में तैयारी नहीं करनी, मेहनत करनी है। सिलेक्शन सभी को होगा लेकिन राइट डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है, मतलब राइट डायरेक्शन में मेहनत होनी चाहिए। तो इतनी बात आ गई समझ में। आपको क्या करना है, हफ्ते में 3 मॉक देने हैं, ठीक। 3 मॉक कैसे देने हैं, एक आपको प्रीवियस ईयर देना है। इन दोनों में से मैंने बता दिया, अगर आपका लेवल थोड़ा कम है तो 2021 के देने हैं, अगर लेवल ठीक है तो 2017 के देने हैं। 2017 के जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे, फिर 2021 पे आ जाना। जरूरी नहीं है कि पूरे कंप्लीट करने हैं यहाँ से, ठीक है। जितने हो जाएं आपको हफ्ते में 1 मॉक यहाँ से देना है, 1 मॉक यहाँ से और 1 मॉक यहाँ से। जितने हो जाएं ठीक है, नहीं हुए छोड़ देना, लेकिन ये आपको कंप्लीट करने हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपको बीएनएस देखने के लिए मिलेगा, बीएनएसएस, और जो भी न्यू पैटर्न का मॉक है वो आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक का हो गया। इसके अलावा बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोई कोचिंग ऑफलाइन ज्वाइन कर रखी होगी, तो वहाँ पे भी प्रैक्टिस सेट बनाते होंगे जो फेमस कोचिंग होंगी, ठीक है। तो आपको उनके भी सेट लगा सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं इनके भी लगाना चाहता हूँ, बढ़िया अच्छा है, फेमस इंस्टीट्यूट है, या
अच्छा लेवल का मॉक बनाते हैं तो वहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी आपको मॉक देना है। यहाँ पे सभी मॉक देते हैं तो आपको अपना लेवल पता चलेगा कि मैं कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ। इतनी बात आ गई समझ में। फिर उसके बाद आपको एनालाइज करना है। आपने मॉक दिया, मॉक का एनालिसिस किया, एनालिसिस करके आपको पता चलेगा आपके वीक टॉपिक कौन से हैं, ठीक है। उसके हिसाब से आपको टारगेट सेट करना है कि एक हफ्ता में कैसे पढ़ूंगा। हाउ टू डू मॉक एनालिसिस बाय जॉब पक्की विद शुभम, एक वीडियो मैंने बनाई है, किस तरीके से मॉक का एनालिसिस करना है। उस वीडियो को देख लेना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। मॉक में क्या क्या ध्यान देना है, अपनी रैंक पे फोकस करना है, परसेंटाइल पे फोकस करना है। और ये बात कोई नहीं बताएगा, मैं बताना चाहता हूँ कि ओ एम आर फिल करने के लिए आपके पास कम से कम 15-20 मिनट होनी चाहिए। तो जो ये मॉक सोल्व करते हो ना, मतलब कि टेक्स्ट बुक पे या आर डब्ल्यू पे, इसको 15 से 20 मिनट पहले ना सेव कर दिया करो, ठीक है, मतलब सबमिट कर दिया करो। ये मत सोचना कि मैं पूरा टाइम लूंगा, अदरवाइज जब एग्जाम में बैठोगे ना, अगर पहले से आदत लगा रहे हो कि मैं पूरा जब टाइम हो जाएगा तभी सबमिट करूंगा, तो वो 20 मिनट आपको नहीं मिलेंगे वहाँ पे। तब आप जब यहाँ पे गोले फिल करोगे ना, तब आपको रियलाइज़ होगा कि यार मैं यहाँ पे हड़बड़ी में गलत भी फिल कर रहा हूँ और मेरे काफ़ी क्वेश्चन छूट गए। मैं घर पे तो बहुत अच्छा, मतलब अच्छा स्कोर लाता था, लेकिन यहाँ पे नहीं ला पा रहा, ठीक है। तो इसलिए मॉक को अभी अभी तो नहीं, लेकिन धीरे धीरे अपना टाइम रिड्यूस करना, पहले 5 मिनट पहले सबमिट करो, फिर 10 मिनट, फिर 15 मिनट, काफ़ी लोगों का हो भी जाता होगा, है ना। तो ये काम करना है और अपना 20 मिनट टाइम बचा के रखना है कम से कम, जिसमें आप रियल एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाओ, पहली बात ये। दूसरा, मॉक एनालिसिस की वीडियो देखनी है। मॉक एनालिसिस कैसे करना है, उसमें सब्जेक्ट में रीजनिंग, हिंदी, जीके पॉलिटी, मूल विधि और मैथ, इनके टॉपिक सेट करने हैं। टॉपिक सेट कैसे करने हैं, आपको चेक करना है भी मैथ में कौन सा क्वेश्चन मेरा गलत हुआ, ठीक है। मतलब हफ्ते में 3 मॉक दोगे अलग अलग प्लेटफॉर्म से, आपने चेक करा कि मैथ में मान लो मेरा टाइम एंड वर्क का ये वाला क्वेश्चन गलत हुआ, ठीक है। या मान लो टाइम एंड वर्क की जगह आपका परसेंटेज का गलत हुआ, या प्रॉफिट लॉस का गलत हुआ, या आपको लगा मेरा तो सीआई मैंने पढ़ा ही नहीं है, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट जिसको चक्रवर्ती ब्याज कहते हैं, आपको लग रहा है ये मैंने पढ़ा ही नहीं है, इसके क्वेश्चन तो मैं छोड़ ही देता हूँ। तो आपको सेट करना है टारगेट कि आने वाले एक हफ्ते में मैं चक्रवर्ती ब्याज कंप्लीट करूंगा, ठीक है। इसके अलावा परसेंटेज के जो क्वेश्चन गलत हुए हैं उनको देखूंगा। इस तरीके से आपको टारगेट सेट करना है एक हफ्ते का। सेम इसी तरीके से जीके में मान लो ज्योग्राफी है, ठीक है, भूगोल है। भूगोल कंप्लीट करने को बहुत बड़ा भूगोल है, लेकिन आपको ये देखना है किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। नदी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आपको क्या करना है, नदी कॉपी में नोट करना है, नदी के मतलब जो टॉपिक्स हैं, किसी भी यूट्यूब चैनल से, या आपको लग रहा है कि मैं ल्यूसेंट से, जो भी आपके पास बुक है वहाँ से वो कंप्लीट करना है, ठीक है। और ये चीज़ें नोट करनी है। नोट इसलिए करनी है कि 2 महीने में जब इतना सब कुछ पढ़ लोगे तो बचा हुआ 1 महीना जिसमें आपको ये चीज़ें रिवाइज भी करनी है। अगर आप इसको रिवाइज नहीं करोगे, आप खुद सोचो, आपने नदी आज पढ़ लिया, एक हफ्ते बाद आपको कुछ भी याद नहीं होगा। और जब इसमें से क्वेश्चन आएगा फिर आपको लगेगा मैंने पढ़ा था लेकिन मैंने रिवीजन नहीं किया। तो इसलिए जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हो आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए कि मैंने ये चीज़ पढ़ी है। लिमिटेड पढ़नी है, हर एक चीज़ नहीं पढ़ पाओगे, सारी चीज़ दिमाग में सेट नहीं हो पाएंगी, बहुत चीज़ें हैं, ठीक है। उतना पढ़ो जितना एग्जाम के लिए ज़रूरी है, ठीक है। और फिर उसका रिवीजन करना है, यानी हर एक चीज़ आपके पास होनी चाहिए। इसी तरीके से पॉलिटी हो गया, मूल विधि हो गया। पॉलिटी में भी आपको पता है 12 से लेकर 35 तक आर्टिकल सभी को याद है, जैसे ही 127 आर्टिकल आ गया, ठीक है, कोई भी ऐसा आर्टिकल आ गया जो आपको लग रहा है यार इसका तो मैं रिवीजन बहुत कम ही करता हूँ, तो वो चीज़ आपको बार बार रिवाइज करनी है। आपको देखना है मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, ठीक है। आई होप कि जो मैं बातें बता रहा हूँ रिलेट कर पा रहे होंगे, तभी आपका सिलेक्शन होगा, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि कंपटीशन काफ़ी है। हिंदी में आपको लग रहा है कि यार मेरा ये वाला पार्ट बहुत ज़्यादा वीक है, तो उसी की वीडियो देखनी है, प्ले लिस्ट से कंप्लीट कर लो, ठीक है। रचनाएं वगैरह आपको लग रही हैं कि मुझे नहीं आ रही समझ में, मुझे एक बार वीडियो देख के नोट्स बनाने हैं या किसी के नोट्स पढ़ने हैं, कहीं से भी करना है, जहाँ से सही लगे कर लेना, ठीक है। बाकी स्ट्रैटेजी की वीडियो तो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, वहाँ से देख लेना किस सब्जेक्ट को कैसे कैसे पढ़ना है। सेम रीजनिंग में मान लो आपको लग रहा है कि मुझे ब्लड रिलेशन आता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ टॉपिक ऐसे हैं, अब जैसे कि यहाँ पे मानसिक अभिरुचि के बहुत सारे डाउट हैं कि भाई ये टॉपिक डिलीट हो गया मैं कि नहीं हुआ। जो 2021 में नोटिफिकेशन थी 2021 की, उसमें मेंशन था ए बी सी करके, मतलब तीनों पार्ट में था। लेकिन 2025 की जो नोटिफिकेशन है उसमें ऊपर लिखा है, लेकिन सब सब टॉपिक में नहीं लिखा। इसका मतलब ये भी नहीं कह सकते डिलीट है, इसका मतलब ये भी नहीं कह सकते कि पढ़ना है। मतलब उन्होंने ऊपर लिखा है लेकिन नीचे नहीं लिखा, तो काफ़ी लोग कह रहे हैं कि ये डिलीट हो चुका है। तो आपका काम ये है, आपको ये देखना है कि भाई जो इसको टॉपिक को छोड़ के जो भी बच्चे टॉपिक हैं या जो भी ये सब्जेक्ट है क्या मेरे को बहुत अच्छे से आते हैं। आप क्या करते हो कि 2-3 नंबर वाले टॉपिक पे ये डिलीट हुआ या नहीं हुआ, या 5 नंबर के टॉपिक पे आप इतना अपना दिमाग ख़राब कर लेते हो। ये नहीं सोचते कि यार इसको मैं नहीं भी पढ़ के गया, पहले ये देखना है मुझे बाकी चीज़ें आती हैं या नहीं आती। ये तो बाद में ही पढ़ लोगे, ठीक है। अभी एडिक्यूटी जैसे एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में बहुत से टॉपिक नए ऐड हुए हैं, ठीक है, जैसे बाइनरी नंबर,
ठीक है, कन्वर्जन हो गया या क्वार्टाइल वगैरह हो गए। तो ये नए टॉपिक हैं सभी के लिए, एसएससी सीजीएल स्टूडेंट के लिए। तो वो लोग तब पढ़ रहे हैं जब उन्होंने पहले सब कुछ पढ़ लिया, ठीक है। नई चीज़ें तब पढ़ी जाती है, अभी मैं समझाऊंगा, ठीक है, समझ में आएगा। इसके अलावा देखो आपको करना क्या है, मैंने सब कुछ लिखा है, ठीक है, आपको मैं सब समझा दूंगा आपकी एक एक बात। अब देखो करना क्या है, जो भी मॉक आप दे रहे हो, मॉक एनालिसिस करने का मतलब ये, जो आपने रॉन्ग क्वेश्चंस करे हैं ना, उसकी एक रिवीजन कॉपी होनी चाहिए। अगर आप अपनी कॉपी में नोट नहीं कर रहे कि भाई मेरे हिंदी में ये मतलब ये क्वेश्चन या ये पर्यायवाची है, ये मुझे मेरे से गलत हो गया, मुझे इसका रिवाइज वो लिखना है, ठीक है। या जीके में कोई भी नई चीज़ मिलती है वो लिखनी है, ठीक है, शॉर्ट में लिखनी है, ऐसा नहीं पूरी डिटेल लिख दो उसकी। या कोई आर्टिकल गलत हो गया, इस तरीके से आपको रिवीजन एक कॉपी बनानी है, क्योंकि जो चीज़ गलत हो रही है उसका रिवीजन करोगे तभी आपका स्कोर बढ़ेगा। अगर जो चीज़ गलत हो रही है वो आप रिवाइज ही नहीं कर रहे, तो आप खुद सोचो, वो दोबारा एग्जाम में आएगी तो फिर दोबारा गलत होगी, ठीक है, स्कोर तभी बढ़ेगा। अब आ जाओ नेक्स्ट। इतनी बात आ गई समझ में। मॉक एनालिसिस करने के बाद आपको गैप पता चलेगा, ठीक है। आपको पता चला कि भाई मेरा 230 स्कोर आ रहा है या 250 आ रहा है या 280 आ रहा है। आपने सोचा कि मुझे तो भाई 340 लेकर आना है, तो 280 से लेकर 340 तक का जो गैप है वो 60 का गैप है। आपको फिर चेक करना है कि किस सब्जेक्ट में कितना स्कोर आ रहा है और किस सब्जेक्ट में मुझे बढ़ाने की ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे कि मान लो आपको लग रहा है मैथ में मेरे 92 आ रहे हैं या 95 आ रहे हैं, तो आपको लग रहा है इसमें मेरी मैथ अच्छी खासी है, तो मुझे इसमें ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरे मैथ हिंदी मैंने नहीं पढ़ी, हिंदी में मेरे 40 आ रहे हैं, 50 आ रहे हैं, हिंदी को थोड़ा टाइम देने की ज़रूरत है। तो जो आप अपना टाइम टेबल बनाओगे वो स्लॉट वाइज डिवाइड करोगे। स्लॉट वाइज का मतलब स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3, स्लॉट 4। यानी कि आपको लगा कि नहीं मैं सुबह अपना घर का काम कर लेता हूँ, कोई हाउस वाइफ है तो अपना घर का काम कंप्लीट कर लेती है। या आपको लग रहा है मैं सुबह खेत में जाता हूँ, गाँव से हूँ, या आपको लग रहा है कि मैं ड्यूटी जाता हूँ, शाम को पढ़ता हूँ, या मेरा जो भी टाइम है, आपको कहीं ना कहीं पता होगा कि मैं अलग अलग स्लॉट में पढ़ूंगा। यानी कि आपने एक सेट कर रखा होगा कि 9 से 12 बजे तक मैं पढ़ पाऊंगा, एक मेरा ये टाइम हो गया। 3 बजे से लेकर 5 बजे तक मैं पढ़ सकता हूँ। इस तरीके से आपको स्लॉट बनाने हैं, ठीक है। स्लॉट बनाने के बाद आपको उसमें सब्जेक्ट मतलब फिल करने हैं कि भाई 9 बजे से लेकर 12 बजे तक मैं सुबह मैथ पढ़ूंगा या जी के पढ़ूंगा या हिंदी पढ़ूंगा, क्या पढ़ना है वो आपको सेट करना है इसमें, ठीक है। इस तरीके से आपको अपना डेली रूटीन बनाना है और टाइम मैनेज करना है, ठीक है। आपको लग रहा है रात को लेटते टाइम मुझे फ़ोन यूज़ करने की आदत है लेकिन मेरा टाइम वेस्ट हो जाता है, उस टाइम पे ऐसे सब्जेक्ट पढ़ो जो आप वीडियो से पढ़ सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो कोई बीएनएस की क्लास देख लिया, आपको सिर्फ ऐसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, ये आपके ऊपर है, धीरे धीरे समझ में आएगा। वीकली टारगेट सेट करने हैं 6 दिन का, और एक दिन आपका संडे का रिवीजन का, ठीक है। उसको बैकअप डे भी लेके चलना है कि अगर कोई 6 दिन में चीज़ें कंप्लीट नहीं हो रही तो एक जो संडे है उसमें कंप्लीट करूँ, साथ के साथ रिवीजन करूँ। यकीन मानो, जो भी मैंने चीज़ें बताई हैं एक हफ्ता करके देखो। मॉक लगाओ, 3 मॉक अल्टरनेट डेज पे। मंडे लगा दिया, मंडे नहीं तो ट्यूसडे लगा दिया, ट्यूसडे के बाद एक दिन छोड़ के, इस तरीके से कंटिन्यू लगाओ। और एक हफ्ते बाद अपनी इम्प्रूवमेंट चेक करना और मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि जिस तरीके से आप पहले पढ़ रहे थे और अब पढ़ रहे हो कितना फ़र्क आया, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ और समझाता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, फोकस। कहाँ पे फोकस करना ज़रूरी है। काफ़ी लोगों को ये नहीं पता कि पहले किस पे फोकस करना है। वो क्या कर रहे हैं कि एकदम से बेचैन हो जा रहे हैं, नया टॉपिक ये हो गया, मैथ में ये चीज़ भी है। सबसे पहले आपको अपनी स्ट्रेंथ पे वर्क करना है। आपको ये देखना है कि मेरा सब्जेक्ट कौन सा स्ट्रॉन्ग है। मान लो आपका मैथ स्ट्रॉन्ग है तो मैथ में से नंबर नहीं कटने चाहिए उस हिसाब से, ठीक है। आपका अच्छा स्कोर आना चाहिए उसमें, वो आपके लिए स्कोर बूस्टर का काम करेगा। दूसरा वीक एरियाज़, फिर आपको पता होना चाहिए मेरे वीक सब्जेक्ट कौन से हैं, वो आपको कट ऑफ क्लियर करने में मदद करेगा, लेकिन गारंटी नहीं है कि उसी से कट ऑफ क्लियर हो जाए, उसके पास तक ला सकता है। फिर आएंगे न्यू टॉपिक्स। न्यू टॉपिक्स में जैसे कि रीजनिंग का, जिसका आपको डर लग रहा था कि भाई है या नहीं है, या मैथ के वो 2017 के 5 टॉपिक जो 2021 में रेयर पूछे गए थे, ठीक है। तो पेपर का लेवल हार्ड भी आ सकता है, वो भी इसमें इंक्लूड है। वो आपकी रैंक बूस्ट करेगी, ठीक है। और इसी के लिए आपको पढ़ना है। हमेशा ये मत सोचना कि सिलेक्शन कट ऑफ के पास होगा, रह जाओगे, ठीक है। क्योंकि जो भी चीज़ आप सोचते हो, आप खुद सोचो, आपने अगर ये सोचा आज मैं ये चीज़ कंप्लीट करूँगा, तो क्या आपका 100% सिलेबस या जो भी आपका टारगेट है आज का वो कंप्लीट हो पाता है? नहीं हो पाता। तो खुद सोचो, अगर आपने ये सोचा मैं 320 लाऊंगा, तो 320 कैसे आ जाएंगे यार? इससे ज़्यादा सोचना पड़ेगा, ठीक है। 340, 350, तब जाके इसके आसपास पहुँचोगे, ठीक है। तो माइंड को तैयार करना है कि हाँ इसके आसपास मुझे पहुँचना है, ठीक है। कभी भी आपको ज़रूरत से ज़्यादा नहीं मिलेगा, कहीं भी चले जाओ, ठीक है। सेट योर प्रायोरिटी, आपको प्रायोरिटी सेट करनी है कि पहले क्या काम करना चाहिए, क्या मेरे लिए ज़रूरी है। क्लियर? बाकी मैं धीरे धीरे इस तरीके से आपको गाइड करता रहूँगा। 3 से 4 वीडियो सिर्फ मेरी यूपीएसआई से रिलेटेड आएंगी। कोई भी वीडियो रिपीट नहीं होगी कि सेम उसी चीज़ में मैं आपको बताऊँ। मैथ की स्ट्रैटेजी वीडियो में बना चुका, तो बस एक वीडियो है, उसी में आपके जितने भी डाउट्स हैं सब क्लियर हो चुके हैं। यूपीएसआई की जो
ऑल सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी है मिक्स, वो भी मैं बना चुका, तो वो भी खत्म हो गई। इसके अलावा मॉक एनालिसिस के लिए मैं एक कॉमन वीडियो एसएससी के लिए बना चुका हूँ, तो उसी को देख लेना, अलग से मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, ठीक है। बाकी उसी से सब कुछ समझ में आ जाएगा क्या कैसे करना है, ठीक है। अब बात आती है बिगिनर की, ये तो मैंने बता दी बात, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे हैं जो बिगिनर है लेकिन मेरी वीडियो देख रहे हैं, उन्हें डर लग रहा है यार मेरा स्कोर तो 220 ही है, 200 ही है, मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन सिलेक्शन तो उनको भी लेना है, ठीक है, वो भी तैयारी कर रहे हैं। तो देखो, एक ही बात याद रखना, अगर बिगिनर हो तो सिलेबस पे फोकस करोगे ना सिर्फ, तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये मैं रियलिटी बता रहा हूँ, किसी भी रिपीटर से पूछ सकते हो जो रिपीटर है, या आपको खुद भी पता होगा, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन बहुत है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो रियलिटी में जीना है, करना क्या है, मॉक प्रैक्टिस करनी है, कुछ आता हो या ना आता हो, मॉक देने से आपको ये पता चलेगा कि मेरे वीक टॉपिक कौन से हैं। आप डायरेक्ट उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ो जो आप गलत कर रहे हो, ठीक है। सिलेबस कंप्लीट करने में खुद सोचो यार, 4 महीने में सिलेबस, वो भी डेली लग के पढ़ोगे तब जाके 4 महीने में सिलेबस कंप्लीट होगा। फिर रिवीजन कब करोगे? विदाउट रिवीजन क्या स्कोर बढ़ जाएगा? विदाउट प्रैक्टिस और रिवीजन। तो आपको ये देखना है मेरे पास 3 महीने हैं, 3 महीने में क्या कर सकता हूँ, स्मार्ट स्ट्रैटेजी के साथ आपको स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है। वीक टॉपिक पे फोकस करना है, फिर उसकी प्रैक्टिस करनी है और रिवीजन करना है। इससे आपकी चांसेस जो हैं वो हाई हो जाएंगे सिलेक्शन के, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर, हाँ एक बात और, जैसे कि मैं यूपीएसआई की टारगेट सीरीज स्टार्ट करने जा रहा था, जो कि 1 सितंबर से स्टार्ट होने जा रही थी, वो मैंने अब कैंसिल कर दिया। रीज़न ये है कि अभी मेरा इंस्पेक्टर प्रमोशन कोर्स आ गया है, ठीक है, जो कि सेप्ट या अक्टूबर में है। ऑलरेडी सीजीएल सीपीओ और डीपी की टारगेट सीरीज चल रही हैं, तो उसको मैनेज करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कि मैं अभी इंस्पेक्टर प्रमोशन कोर्स में जाऊँगा। अगर मैं किसी भी स्टूडेंट को ज्वाइन कर भी लेता हूँ उस टारगेट सीरीज़ में, गाइडेंस बैच में, बाय चांस अगर मैं उस तरीके से टाइम नहीं दे पाया, तो फिर आपको लगेगा कि यार पैसे ले लिए और हमें टाइम नहीं दे रहा, ठीक है। तो वो चीज़ मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि बाद में मुझे ही बाद में बुराई मिले। तो इसीलिए मैं आपकी हेल्प करूँगा, ठीक है। हेल्प किस तरीके से करूँगा, जो भी आपकी डेली लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं तैयारी करते टाइम, क्योंकि मुझे पता है कहाँ कहाँ आपको दिक्कत आएंगी। मेन चीज़ ये है, सोर्स आपके पास है, टीचर आपके पास हैं, आपको ये समझ नहीं आ रहा कि पढ़ना किस तरीके से, चीज़ों को मैनेज किस तरीके से करना है, वहाँ मैं आपकी हेल्प करूँगा और मैं समझाऊँगा डे बाय डे कि किस तरीके से आपको अपना रूटीन बनाना है। जैसे आज वीडियो आ गई, इसी तरीके से मैं बीच बीच में वीडियो लाता रहूँगा, और 3-4 वीडियो में ही आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। ज़्यादा वीडियो तो खैर मैं बनाऊँगा नहीं, पर 3-4 वीडियो में आपका काम हो जाएगा, और आपको ज़्यादा वीडियो देखनी भी नहीं है, सिर्फ आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। और ऑनलाइन पढ़ाई का मतलब ये है, आपको ये चेक करना है कि मैं कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ ऑनलाइन मॉक्स में, ठीक है। टेक्स्ट बुक हो गया, टेक्स्ट बुक का मॉक जरूर देना। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो सिर्फ RWA का मॉक दे रहे हैं, आपने देखा होगा वहाँ पे परसेंटाइल भी गलत दिखाता है, कई बार क्वेश्चंस गलत दिखाता है, ठीक है। उनका पेपर का जो लेवल है उससे थोड़ा हाई आपको टेक्स्ट बुक का मिलेगा, तो उसमें थोड़ा आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। आप नहीं दोगे तो दूसरा देगा, मैं यही कहूँगा हर बार। अगर आप नहीं करोगे, जो दूसरा करेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। और आपको अपने मनमानी से नहीं करना, आपको ये देखना है कि मार्केट में लोग कैसे पढ़ रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। कंपटीशन सभी से है। बाकी इसके अलावा कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और आपको कोई भाई हो या दोस्त हो, या आप में से कोई सोच रहा हो कि भाई मुझे AWTPO या DPSCM या DP कांस्टेबल की तैयारी करनी है, तो इसकी टारगेट सीरीज ऑलरेडी 28 जुलाई से चल रही है, आप इसमें इनरोल कर सकते हो, क्योंकि अभी एग्ज़ाम डिले हो चुका है, तो अभी आपके पास टाइम है। ज्वाइन किस तरीके से करना है, प्रोसेस टू ज्वाइन गाइडेंस बैच, स्कोर सॉरी स्कैन करना है QR कोड को, पे करना है 299, और अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट व्हाट्सअप नंबर पर भेजना है, और रोल नंबर लेना है और ग्रुप में ऐड हो जाना है, ठीक है। सिंपल सा है। बाकी खुद पे भरोसा रखना है, कोई दूसरा कहने नहीं आएगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, सब लास्ट में बस यही पूछेंगे हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाकी थैंक यू सो मच, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नए हो, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कैसी लगी वीडियो, और अब आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, ठीक है। चलो बाय।